नमस्कार दोस्तों, वीडियो के थंबनेल में आपने ऑलरेडी देखे होंगे एनएसडीएल ब्रांच आईडी Q&A वीडियो। जी हाँ भाई, इस वीडियो के अंदर एनएसडीएल ब्रांच आईडी के बारे में सारे क्वेश्चन का आंसर आपको मैं बताने वाला हूँ। बहुत सारे नया लोग मेरे पास कांटेक्ट करते हैं एनएसडीएल ब्रांच आईडी लेने के लिए, लेकिन उनके पास उतने ज्यादा नॉलेज नहीं रहते हैं। आपको भी अगर एनएसडीएल ब्रांच आईडी के बारे में प्रॉपर जानकारी लेना है तो इस वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। वीडियो में आगे जाने से पहले आप सभी को मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। आपने अभी तक अगर टेक्निकल जीरो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उस पर दबा के सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, जिससे आगे आने वाले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। अभी आपके सामने जो पोर्टल शो हो रही है ये एनएसडीएल का ऑफिशियल वेब पोर्टल है, इसको लॉगिन मैनेजर बोलते हैं। इस पोर्टल के मदद से आप पैन कार्ड की सभी प्रकार काम कर सकते हो। न्यू पैन कार्ड करेक्शन, माइनर पैन कार्ड अर्थात बच्चों का पैन कार्ड, सेल्फ हेल्प ग्रुप का पैन कार्ड, ट्रस्ट का पैन कार्ड, कोई कंपनी का, कोई और जो पैन कार्ड बनता है, सभी प्रकार पैन कार्ड का काम इस पोर्टल के माध्यम से आप कर सकते हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई हम यहाँ से ई-केवाईसी के माध्यम से पैन कार्ड बना सकते हैं। जी हाँ भाई, अब इस पोर्टल के माध्यम से मैनुअल प्रोसेस से डॉक्यूमेंट अपलोड करके भी पैन कार्ड बना सकते हो। ओटीपी और फिंगरप्रिंट के मदद से अर्थात ई-केवाईसी पेपरलेस प्रोसेस से भी पैन कार्ड बना सकते हो। एनएसडीएल का एक ऑफिशियल मोबाइल ऐप है जिसका नाम है एनएसडीएल पाम। ये एनएसडीएल पाम मोबाइल एप्लीकेशन में आप अगर काम करना चाहते हो तो आपको एनएसडीएल का ब्रांच आईडी लेना पड़ेगा, तभी आप उस मोबाइल ऐप से काम कर पाओगे, क्योंकि वो एनएसडीएल का ऑफिशियल खुद का मोबाइल ऐप है, किसी थर्ड पार्टी कंपनी का नहीं है भाई। तो आपको अगर एनएसडीएल ऑफिशियल मोबाइल में काम करना है तो आपको एनएसडीएल ब्रांच आईडी लेना पड़ेगा, तभी आप काम कर पाएंगे। पोर्टल के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मैं आपको दे दी है। अभी आप लोगों के जो क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। बहुत सारे लोग मुझे फोन करके पूछते रहते हैं, भाई ये जो आप पोर्टल दिखा रही हो ये एक्चुअल में एनएसडीएल का ओरिजिनल ब्रांच आईडी है क्या? जी हाँ भाई, मैं आप लोगों को इस बात का आंसर देना चाहता हूं। जो पोर्टल मैं आपको दिखा रही हूं ये एनएसडीएल का ऑफिशियल वेब पोर्टल है जिसका नेम है लॉगिन मैनेजर। आप अगर ब्रांच आईडी लोगे तो इसी पोर्टल के थ्रू आपको काम करना पड़ेगा, और जो एनएसडीएल का ऑफिशियल मोबाइल ऐप है एनएसडीएल पाम, उसमें काम करने के लिए मिल जाएगा। तो भाई सिंपल बात है, वेब पोर्टल लॉगिन मैनेजर, मोबाइल ऐप एनएसडीएल पाम, ये दो डिवाइस में या दो पोर्टल में आप अगर काम कर पाते हो या आपके पास आईडी है इसका, तो वो ब्रांच आईडी है, उसी को ही ब्रांच आईडी बोलते हैं। अभी इसमें बहुत सारे लोग बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, भाई ब्रांच आईडी का कोई सब आईडी होता है, ब्रांच आईडी लेंगे तो हम लोगों को आईडी प्रोवाइड कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन का जो जवाब है मैं आपको क्लियर बताना चाहता हूं। एनएसडीएल ब्रांच आईडी का मतलब है एनएसडीएल का ऑफिशियल पोर्टल जहां से आप पैन कार्ड की काम कर पाओगे। ब्रांच आईडी से आप पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर पाओगे। वहां से आप कोई रिटेलर आईडी क्रिएट नहीं कर सकते हो या कोई सब ब्रांच आईडी क्रिएट नहीं कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे कंपनी है जो मार्केट में तो चलता ही नहीं है, लोगों को थोड़ा लालच देते हैं कि भाई आप ये लेंगे तो ऐसा ऐसा कर पाएंगे। बोलते हैं कि भाई आप ब्रांच आईडी लेंगे तो आपके अंडर 99 रिटेलर आईडी बना पाएंगे। पहले तो प्रॉपर जानकारी ले लो, वो जो आप रिटेलर बना पाओगे उसका कोई वजूद है क्या, उसका कोई वैल्यू है क्या? किसी को अगर आप आईडी दे रहे हो उसका अगर वैल्यू नहीं है तो आपका वैल्यू कैसा रहेगा भाई? आप अगर किसी से पैसे लेकर सही काम करके नहीं दे रहे हो तो आपके बदनाम है ना। तो वो सब आईडी लेकर कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो सब आईडी में आपको टारगेट दे देगा, बोलेगा कि एक महीना में आपको 1000 पैन कार्ड बनाना होगा, तो आप कैसे बनाएंगे? अगर नहीं बना पाएंगे तो आपका आईडी ब्लॉक। ऐसे भी हुआ है, बहुत सारे लोग मुझे फोन किए हैं, बोले कि भाई हम ये कंपनी से लिया, वो कंपनी से लिया, बट अभी हमारा पोर्टल ओपन ही नहीं हो रही है, हमारा आईडी डीएक्टिवेट हो गया और एनएसडीएल साइट में भी हमारा नेम शो नहीं हो रही। तो ऐसे बहुत सारे कारण रहता है जो आप लोगों को पता नहीं रहता है, बट आप लोगों को ऐसे कुछ इंफॉर्मेशन जो गलत है
वो आपके दिमाग में घुसा दिया जाता है, जिसके थ्रू आप समझते हो कि भाई वही अच्छा है, वो लेंगे तो हम भी कर पाएंगे और लोगों को भी प्रोवाइड कर पाएंगे। अरे लोगों को प्रोवाइड करोगे तो उसका कोई तो वैल्यू ही नहीं है। वो जो लोग लेगा वो खुद से कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो कोई अगर खुद से कुछ भी नहीं कर पाते उसमें काम करेगा क्या? आप करेंगे क्या बोलिए? आप अगर नहीं करेंगे तो बाकी क्यों करेंगे? आप अगर वो सब लेकर लोगों को देंगे तो लोग आपको क्या बोलेगा? तो भाई ऐसा चक्कर में मत पड़ो। ऐसा चक्कर में पड़ेंगे तो आपका काम तो क्या गया, आपका लॉस होने से कोई नहीं रुक सकते। ठीक है, सिंपल बात है। आप लोगों को बात समझ में आई कि ब्रांच आईडी अगर आप लेते हो तो आपके नाम पर सब कुछ होगा। अगर आप कोई आपको साफ ब्रांच आईडी, साफ ब्रांच तो उसको नहीं बोलते, उसको बोलते हैं चीटिंग करने वाला आईडी। तो वो अगर कोई आपको प्रोवाइड करते उसमें आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप जस्ट रिक्वेस्ट भेज सकते हो और आपका कोई काम ही नहीं है। जिसके नाम पर ब्रांच है वही सब कुछ करेगा, वही सब कुछ कर पाएगा। तो आप अगर मेरे से लेंगे, मैं डायरेक्ट आपको ब्रांच आईडी दूंगा। कोई ऐसे चीटिंग वाला काम नहीं है। जो होगा डायरेक्टली सामना सामने बात करके होगा। आप डॉक्यूमेंट देंगे, आपके डॉक्यूमेंट पर ही सब कुछ होगा। और आप जो मोबाइल नंबर देंगे वही रजिस्टर होगा, आप जो ईमेल आईडी देंगे वही रजिस्टर होगा। कोई और मोबाइल नंबर यहाँ पर रजिस्टर नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा। आप जो डिटेल्स देंगे उसी डिटेल्स पर आपके नाम पर ओरिजिनल ब्रांच आईडी, एनएसडीएल का ऑफिशियल आईडी आपको मिल जाएगा, सही से मिल जाएगा। अभी तक मैं ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे लोगों को प्रोवाइड किया है। आप भी बहुत ही आसानी से मेरे साथ जुड़ के एनएसडीएल ब्रांच आईडी लेके पैन कार्ड का काम अच्छे से कर सकते हो। बहुत सारे लोग ऐसे भी क्वेश्चन करते हैं, भाई आप जो आईडी देंगे ये एनएसडीएल का डायरेक्ट आईडी होगा या कोई कंपनी से होगा? तो मैं इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना चाहता हूं। एनएसडीएल डायरेक्ट आपको नहीं देता है, एनएसडीएल खुद से नहीं देता है, किसी को भी नहीं देता है। एनएसडीएल बहुत सारे कंपनी को ऐड करके रखा है, जैसे मार्केट में स्टील सिटी, रेली गियर, अल्टुइस्ट, ऐसे बहुत सारे कंपनी है। वो सारे लोग एनएसडीएल से टाई अप किया हुआ है। अभी वो सारे लोग मार्केट में एनएसडीएल ब्रांच आईडी प्रोवाइड करते हैं। अब अगर YouTube में वीडियो सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएगा। उसमें से कोई लोग बोल रहे कि रेली गियर, कोई लोग बोल रहे कि अल्टुइस्ट, मैं खुद बोलता हूं कि स्टील सिटी। और मार्केट में सबसे अच्छा और बेस्ट कंपनी है स्टील सिटी, क्योंकि स्टील सिटी में कोई झोल वाला बात नहीं है, जो है डायरेक्ट है। आप आईडी लोगे, पैन कार्ड बनाओगे, आपको कमीशन मिलता रहेगा, सिंपल बात है। लेकिन ऐसे कोई कोई आईडी होता है जो प्रोवाइड तो आपके पास हो जाते हैं लेकिन बाद में बंद हो जाते हैं। क्यों बंद हो जाते हैं? क्योंकि आपको टारगेट दिया जाता है कि भाई इतना करो, उतना करो। स्टील सिटी में कुछ भी नहीं है। मैं 10 साल से चला रही हूँ भाई ब्रांच आईडी, आज तक मुझे कोई टारगेट नहीं मिला, कोई ऐसे एक्स्ट्रा झंझट नहीं मिला। सिंपल से मैं तब से पोर्टल चला रहा हूँ, आज भी पोर्टल में काम कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं जिसमें 10 साल से काम कर रहा हूँ वही तो आप लोगों को बताऊंगा ना, दूसरे के बात क्यों बताऊंगा। और मैं अल्टुइस्ट कंपनी के साथ भी जुड़ा हुआ हूँ। अल्टुइस्ट का ईकेवाईसी रिटेलर आईडी भी प्रोवाइड करता हूँ, लेकिन अल्टुइस्ट से ब्रांच आईडी प्रोवाइड अभी तक नहीं किया है, क्योंकि उसमें प्राइस ज़्यादा लगता है और कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत सारे हैं। ठीक है, इसीलिए मेरे हिसाब से स्टील सिटी बेस्ट, और इंडिया में सबसे ज़्यादा स्टील सिटी ही चलता है। तो भाई आपको बात क्लियर समझ में आ गया? एनएसडीएल डायरेक्ट ब्रांच आईडी प्रोवाइड नहीं करता है। मिडिल में एक कंपनी रहता है जो एनएसडीएल के साथ टाई अप करता है, बोलते हैं भाई अब हम लोगों को ब्रांच आईडी प्रोवाइड करेंगे। तो वही कंपनी है जिस कंपनी से मैं प्रोवाइड करता हूँ, उस कंपनी का नेम है स्टील सिटी। और स्टील सिटी का मैं छोटा नहीं, इतना बड़ा भाई, इतना बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। ठीक है, आज से काम नहीं कर रहा हूँ और मेरे अंडर बहुत सारे लोग काम कर रही है। ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, काम करके दिखा के आप लोगों को बोल रहा हूँ। मेरे चैनल में देखिए, बहुत सारे कस्टमर फीडबैक वीडियो मिल जाएगा। जो लोग मेरे से ऑलरेडी ब्रांच आईडी लेकर काम कर रही है वही लोग बताया है भाई। बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन है, जो मेन क्वेश्चन है, कमीशन कितना मिलता है पर पैन कार्ड पर? यह सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो उससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, एनएसडीएल ब्रांच आईडी के पोर्टल से आप कोई भी पैन कार्ड का अप्लाई करो, एक पैन कार्ड अप्लाई करने पर 107 रुपए लगते हैं, 107। कंपनी से आपको मेन जो कमीशन मिलता है वो 7 रुपए मिलता है, 7 रुपए कमीशन मिलता है। उसके साथ आप अगर ज्यादा पैन कार्ड बनाओगे
तो 2 रुपए एक्स्ट्रा भी आपको मिलेगा। तो टोटल आपको 9 रुपए कमीशन मिलता है एक पैन कार्ड बनाते हुए। तो एक पैन कार्ड बनाएंगे आपको पर पैन कार्ड 9 रुपए तक कमीशन मिलेगा स्टील सिटी में। बाकी कंपनी के बारे में मैं यहाँ पर नहीं बोलना चाहता हूँ। बहुत सारे कंपनी बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो होता है मैं आपको वही बोल रहा हूँ। स्टील सिटी जो देता है लीगली देता है, डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में देगा। कोई डिस्ट्रीब्यूटर के या मेरे यहाँ नहीं देगा भाई। आपका जो कमीशन होगा आपको डायरेक्टली देगा, मुझे नहीं देगा। ठीक है, ये बात आप समझ लीजिए। आपको आपका जो कमीशन होगा वो आपके बैंक अकाउंट में मिलेगा। और बहुत सारे कंपनी ऐसा है कि डिस्ट्रीब्यूटर को मिलता है फिर डिस्ट्रीब्यूटर देते हैं। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कोई लिंक नहीं है, डायरेक्ट कंपनी के साथ आपका लिंक है, आपके अकाउंट में ही कमीशन क्रेडिट होगा। तो भाई बात क्लियर हो गया। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि एनएसडीएल ब्रांच आईडी लेंगे तो कंप्यूटर और मोबाइल ऐप से काम कर पाएंगे? जी हाँ भाई, आप कंप्यूटर और मोबाइल दोनों से ही काम कर पाएंगे। बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं ब्रांच आईडी लेंगे तो ओटीपी और फिंगरप्रिंट के मदद से पैन कार्ड बना सकते हैं क्या? जी हाँ भाई, फर्स्ट ब्रांच आईडी में ये सर्विस चालू हुआ, फिर बाकी बहुत सारे मार्केट में अभी ई-केवाईसी आईडी मिलता है। ई-केवाईसी आईडी लेकर काम कर रहे हो, सही है, काम हो रही है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बहुत सारे ऐसे पोर्टल है जहां पर आपको कमीशन नहीं मिलता है, वहां पर आपको लॉस हो रही है। और मेरे से अभी के टाइम पर ओनली 500 रुपए में आपको ब्रांच आईडी मिल जाएगा। और ब्रांच आईडी लेंगे तो आपको पर पैन कार्ड पर कमीशन मिलेगा। ई-केवाईसी से बनाएंगे तो भी मिलेगा, मैनुअल प्रोसेस से बनाएंगे तो भी मिलेगा कमीशन। तो भाई हुआ ना अच्छा वाला बात। बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि भाई जो ई-केवाईसी प्रोसेस है उसमें अगर किसी के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो हम कैसे पैन कार्ड बनाएंगे? सिंपल बात है भाई, ई-केवाईसी का मतलब है ओटीपी और फिंगरप्रिंट। ओटीपी और फिंगरप्रिंट इनमें से दोनों में से कोई भी एक यूज करके आप पैन कार्ड बना सकते हो। और किसी के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो क्या हुआ, फिंगरप्रिंट से तो बना सकते हो, एक्स्ट्रा और एक फैसिलिटी है ना। इसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, सिंपल बात है, सिंपल चीज है। थोड़ा समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और भी बहुत सारे लोग बहुत कुछ क्वेश्चन करते हैं, उनमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई ब्रांच आईडी से मैनुअल प्रोसेस में पैन कार्ड बनाएंगे तो उसका डॉक्यूमेंट भेजना पड़ेगा क्या? जी हाँ भाई, डॉक्यूमेंट तो भेजना पड़ेगा, लेकिन डॉक्यूमेंट भेजने का एक रूल्स होता है। कैसा? आप मैनुअल प्रोसेस में कोई भी पैन कार्ड बनाओ, आपके पास हार्ड कॉपी रहेगा जिसका बनाएंगे, वो जो फॉर्म में आप सिग्नेचर करके लेंगे वो रहेगा, कस्टमर का डॉक्यूमेंट रहेगा, वो सब तो आपके पास रहेगा। वो सब आपके पास रखने का कोई रूल्स नहीं है, वो सब हेड ऑफिस में भेजने का रूल्स है। तो भाई ऐसा नहीं कि आप पैन कार्ड बनाएंगे तुरंत ही आपको भेजना पड़ेगा, ऐसा बात नहीं है। आप 1 महीना 2 महीना काम करेंगे, उसके बाद ज्यादा डॉक्यूमेंट आपके पास हो जाएगा। वो सारे डॉक्यूमेंट एक साथ आप बाई पोस्ट के थ्रू कंपनी के जो हेड ऑफिस है उसमें भेज देंगे। इतना ही बात है, और कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं ये आईडी अगर हम लेंगे तो इसको रिन्यूअल करना पड़ेगा क्या? नहीं भाई, ऐसा कोई बात नहीं है, आपको कोई रिन्यूअल करना नहीं पड़ेगा। वन टाइम इसका कॉस्ट आता है 500, अभी में 500 रुपए में खरीदेंगे, लाइफ टाइम आप काम कर पाएंगे। इसका कोई ऐसा कोई वैलिडिटी डेट नहीं होता, ये लाइफ टाइम आप जितना दिन काम कर सकते हो उतना दिन ही काम कर पाओगे भाई, इसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। यहाँ पर सिंपल सा फंडा है, पोर्टल है जहाँ पर वॉलेट है, वॉलेट में रिचार्ज करेंगे, पैन कार्ड बनाएंगे, पैन कार्ड बनाएंगे तो पैन कार्ड चला आएगा, सिंपल बात है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन लोग करते रहते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई ब्रांच आईडी से हम अगर पैन कार्ड बनाएंगे तो हम अपने दुकान पे पैन कार्ड मंगवा सकते हैं क्या? जी हाँ भाई, ये काम भी आप ब्रांच आईडी से कर सकते हो, लेकिन इसमें कुछ रूल्स रेगुलेशन है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। क्या? आप अगर अपने दुकान में पैन कार्ड मंगवाना चाहते हो, इसके लिए एक एनेक्सर फॉर्म में ए ग्रेड गैजेटेड ऑफिसर से सिग्नेचर लेना पड़ता है। फिर उसके साथ अगर पैन कार्ड बनाओगे, पैन कार्ड अपने दुकान में आता है। और आपको ये भी बता दूं, पैन कार्ड का जितने सारे क्रिटिकल काम है जो नॉर्मल ई-केवाईसी या इनकम टैक्स साइट से फ्री में नहीं होता है, वो सारे के सारे काम एनएसडीएल ब्रांच आईडी में होगा। और एनएसडीएल ब्रांच आईडी लेंगे, आपका नेम, आपका शॉप का एड्रेस एनएसडीएल ऑफिशियल साइट में शो कराएगा। इसका मतलब अब ये एक ब्रांच कोड ले रहे हो, ब्रांच कोड लेने के बाद आप एक ऑथोराइज पर्सन हो रहे हो, आप लीगली ऑफिशियली एनएसडीएल पैन कार्ड सर्विस लोगों को प्रोवाइड कर सकते हो। एक ऑफिस ओपन करके पैन कार्ड का सर्विस लोगों को दे सकते हो। भाई देखो, पैन कार्ड का काम कभी
खत्म नहीं होगा, जिंदगी भर चलता रहेगा। तो आप अगर ऐसा कुछ बिजनेस करने के लिए सोच रहे हो तो ये बहुत ही अच्छा बेस्ट पोर्टल है। इसके ऊपर कोई और पोर्टल नहीं है और नहीं हो सकते हैं। आप अभी बहुत सारे पोर्टल से काम कर सकते हो, लेकिन मैं इतना बोलूंगा कि आपके पास अगर ब्रांच आईडी नहीं है तो एक बार ब्रांच आईडी लेकर काम करके देखिए, आप बाकी पोर्टल के बारे में भूल जाओगे भाई। इतना मैं बोल सकता हूँ कि जो लोग लेता है उसी को ही समझ में आता है, जो नहीं लेता है उसको समझ में नहीं आता है। और आपको सही से प्रॉपरली आपको लेना है तो टेक्निकल चीजों के साथ कांटेक्ट कीजिए। ओनली 500 रुपए में सबसे लो प्राइस में NSDL ब्रांच आईडी सही से मिल जाएगा।